हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। इससे पहले 2023 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें उद्देश्य फंक्शन दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। ये हमारा फंक्शन है जिसका मिनिमम मान हमें फाइंड आउट करना है और अवरोधों के अंतर्गत, यानी कि 1 2 3 अवरोध हमें दे रखे हैं, इनके अंतर्गत हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, ज़रूर नहीं तो आप पेपर में गलती कर सकते हैं। जैसे हम जितने भी क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो ये अवरोध होते हैं ना, असमीकाएँ होती हैं, इनको हम लोग समीकरणों में लिख लेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होता है। तो ठीक है, तो हम लिख देंगे सर्वप्रथम अवरोधों को समीकरणों में लिखने पर, है ना। सर्वप्रथम अवरोधों को समीकरणों में बदलने पर लिख दो, चाहे लिखने पर लिख दो। बदलने पर क्यों बदला जाता है ये आप लोग पिछले लेक्चर में समझ ही गए होंगे, क्योंकि भैया इनको ना लाइन को ना जो समीकरण बन जाती है उनको ड्रॉ करना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए समीकरण एक इसको बोल देंगे हम लोग, ये 3x + y = 3 समीकरण 2 हो जाएगी। एक और रह गई 2x - 3y = 12। अब 1 बाई 1 करके हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 हो जाएगी। 1 बाई 1 करके हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए एक समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। जो आपको पसंद है वो पॉइंट आप ले सकते हैं, मुझे जो पसंद है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ और वो आपके लिए भी आसान होंगे। कुछ नहीं करना, एक लाइन ड्रॉ करिए, एक पॉइंट ए बोल दीजिए, एक बी बोल दीजिए, यहाँ पर लाइन सिंपल्स, एक बार y एक बार x। मुझे जो पसंद है मैं लिखता हूँ x का मान 0, एक बार y का मान 0। ठीक है, जब मैंने x का मान 0 करा तो y का मान मैंने 0 करा, इस वाली कंडीशन के लिए y का मान जैसे मैंने 0 करा तो आपको मिलेगा 2x - 5, यानी कि कुल मिलाकर x का मान -5/2। चाहे तो डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा -2.5, तो लिख देंगे -2.5। ठीक है, ग्राफ पेपर में हम लोग बनाएंगे ना, ईजिली बन जाएगा, वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जब x का मान 0 करूँगा, जब मैंने ये x का मान 0 करा तो -y = -5, कुल मिलाकर y का मान आ गया 5। तो इस तरीके से हमने ना एक समीकरण के 2 पॉइंट फाइंड कर लिए, और हमें समीकरण को फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट ही बहुत होते हैं। तो जिस तरीके से हमने समीकरण 1 पर काम किया है ना, ऐसे ही हम 2 के लिए काम करेंगे। 2 के लिए भी हम सेम टू सेम यही काम करेंगे। एक हम लोग अपने पास से बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स बनाने में हम लोग एक C लिख देंगे पॉइंट, एक D पॉइंट लिख देंगे। एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। एक बार y का मान 0, एक बार x का मान 0, है ना। जैसे मैंने y का मान 0 किया ना समीकरण 2 में, y का मान जैसे मैंने 0 किया तो आपको मिलेगा 3x = 3, 3 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 1। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई। लेकिन जब मैंने ना x का मान 0 करा D पॉइंट के लिए, जैसे मैंने x का मान 0 करा, इसी मेरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ऐसे ही ना काम कर लेते हैं समीकरण 3 के लिए। कुल मिलाकर आपको 2 पॉइंट निकालने हैं, अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं। मुझे जो पसंद है वो मैंने आपको बता दिया कि मुझे क्या क्या पसंद है। ये ग्राफ में देखना आसान हो जाता है, अगर मैं x का मान या y का मान 0 ले लेता हूँ ना, तो ग्राफ में देखना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ y का मान 0 ले लिया, यहाँ पर x का मान 0 ले लिया। जैसे मैंने y का मान 0 लिया तो y का मान 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 2x = 12, तो 2 से काटेंगे 6 बार चला जाएगा, तो x का मान 6 आ गया। अब जो है ना x का मान 0 ले लिया, ये वाला मान 0 हो जाएगा, तो -3y = 12, 3 चौक 12, -y = 4, यानी y का मान हो जाएगा -4, तो y का मान भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट निकाल लिए। अब हमें कुछ नहीं करना भाई, बस हमें अपना डायग्राम ड्रॉ करना है, बस जो काफ़ी टफ डायग्राम बनने वाला है हमारा, बहुत टफ डायग्राम बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करी। लाइन में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है क्योंकि स्केल ना होने की वजह से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझदार बच्चे हैं, समझ जाएंगे एकदम। जब ग्राफ पर आप लोग बनाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी लाइन सीधी खिंची हुई होती है। मैं इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरे पास लाइन आ गई है। ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मेरे को जो है ना पॉइंट कंसिडर करने हैं। जैसे यहाँ पर ज़्यादा टफ पॉइंट तो नहीं है, सब 6 और 5 तक मैक्सिमम जाना है, तो 1 2 3 का हम लोग गैप ले लेते हैं। 1 1 का गैप ले लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मोर देन इनफ, इतना ही काफ़ी है ना। वाई पे भी ले लेते हैं कुछ, 1 2 और 3 4 5 6
बहुत है 7 तक। चलिए नेगेटिव में भी लेते हैं, माइनस में रिजल्ट आया ना कुछ, -1 -2 -3 -4 बहुत है। इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, बस इतना हमारे पास हो चुका है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे बस ईजिली, ठीक है, 1 बाय 1 करके देखिए। समीकरण 1 में हमारा जो ए पॉइंट है x का मान माइनस का 2 पॉइंट, तो ठीक है x का मान माइनस का 2.5, तो 2 तो ये रहा, 0.5 यहाँ होगा, ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम लोग a। ओके, दूसरा क्या है, x का मान तो 0, y का मान 5, y का मान 5 कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमें इस पॉइंट पर। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि लाइन में थोड़ी सी चेंज हो जाए क्योंकि स्केल ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप समझदार बच्चे हैं, एकदम समझ जाएंगे मेरी बात को कि मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। अरे सॉरी, क्या चीज़ चली गई उठकर यहाँ से, ठीक है। एक ऐसी लाइन में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ जो दोनों से होती हुई चली जाए। ओके चलिए, एक पॉइंट तो हमने ड्रॉ कर लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे हम लोग। और हम सब जानते हैं नेगेटिव साइड तो लेनी नहीं होती है, लेकिन हमें यहाँ से ग्राफ हमारा काम का है बस, बाकी तो हमारा इग्नोर कर दिया जाएगा, बाकी की बात करेंगे बाद में। पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सारी लाइंस। दूसरी लाइन के लिए x का मान 1 लेना है, y का मान हमें लेना है 3। x का मान 1 तो हमारा यहीं आ जाएगा, ओके, और इसका मान हो जाएगा 3, वो 3 आएगा कम से कम यहाँ पर। तो इन दोनों को मिलाते हुए फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये समीकरण नंबर हमारी कौन सी होगी पता है, दूसरी वाली समीकरण है ये। तो अपने सिंबल्स को थोड़ा सा अच्छी तरीके से कंसिडर करने के लिए हम लोग एक तरीके से इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे। सही आ रही है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा काम, हो गया। इस तरीके से ये हमारी दूसरी वाली लाइन भी आ गई है। दूसरी लाइन के पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सी पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हमारा जो साफ साफ दिख रहा है ना, ये डी पॉइंट हो गया। ये जो 5 पर आया था ये दे रखा है बी पॉइंट हो गया। हमने 2 खींच लिए हैं, अब तीसरी हमें लाइन और खींचनी है, ई और एफ। ई का मान 6 है, एक्स का मान 6 कहाँ होगा, यहाँ पर दिखाई देगा, और -4, वाई का मान -4, बाप रे बाप, तो नीचे चला गया। चलो कोई बात नहीं, जहाँ जाए चला जाने दो, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मिलती हुई लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी है, थोड़ी टेढ़ी सी दिख रही है लेकिन ठीक है, चल जाएगा काम इससे। तो इस तरीके से हमने तीसरी इक्वेशन भी अपनी ड्रॉ कर दी है। अब क्या होता है, इनका शेडेड कौन सा भाग हमारा लिया जाएगा, कौन सा नहीं लिया जाएगा, वो हमें आसमिकाओं को देखना पड़ता है। तो पहली आसमिका हमें ये है, ये हमें देखनी पड़ेगी, यानी कि 2x माइनस के y, यानी कि 2x माइनस के y और ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये हमारी थी। यहाँ क्या करते हैं हम, x का मान 0, y का मान 0 रखेंगे। जैसे x का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा, तो यहाँ से रिजल्ट आपका आ जाएगा इस तरीके से, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। क्या 0 का मान -5 से बड़ा होता है? बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए 0 की साइड वाला ही रिजल्ट लिया जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन भैया ये रही हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इसके लिए 0 की तरफ साइड कौन सी है, ये वाली साइड 0 की तरफ है ना। ये वाली साइड क्या है, 0 की तरफ, क्योंकि इसमें 0 आ जाएगा ना, आ जाएगा ये वाला, तो 0 की तरफ वाली साइड ली जाएगी। लेकिन हम लोगों को पता है कि नेगेटिव साइड तो हम लेते नहीं है, तो इसका मतलब हमें कहाँ से लिया जाएगा, ये यहाँ से लिया जाएगा। ये सारा भाग ये लिया जाएगा, 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 ये इतना भाग हमारा जो है इस फर्स्ट वाली समीकरण से प्राप्त हो चुका है। बात समझ में आ गई है। तो हम थोड़ी पहचान के लिए अपने ना हल्के हल्के पॉइंट्स लगा लेते हैं, हाँ भाई कौन कौन सा भाग हमारा लिया जा रहा है फर्स्ट वाली लाइन के लिए। ये सारा लिया जाएगा, समझ में, ये सारा लिया जाएगा। ओके, बाद में इसको चाहे रफ कर देंगे हम लोग पेंसिल से शेडेड करेंगे, उसके बाद रफ कर देंगे। अब दूसरी वाली के लिए बात करते हैं हम। दूसरी वाली असमीकरण के लिए हमारा क्या बनेगा, दूसरी वाली क्या है हमारे पास, ये है 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x का मान 0, y का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर रिजल्ट आएगा आपके पास 3, जो कि नहीं हो सकता। 0 का मान 3 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये बात गलत है। तो इस वाली दूसरी वाली समीकरण के लिए आप 0,0 की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब दूसरी वाली इक्वेशन तो ये रही, तो इसके लिए 0,0 तो हमारा ये पॉइंट है ना, हम इस तरफ नहीं जाएंगे। तो हम किस तरफ जाएंगे, हम जाएंगे ऊपर की तरफ, है ना। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भैया ऐसा है, आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके लिए शेडेड पॉइंट 1 हो गया ऊपर की तरफ। 2 लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी हैं। अब तीसरी वाली की हम लोग बात करते हैं। तीसरी वाली समीकरण हमारी रही ये 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12। x का मान 0, y का मान 0, कुल मिलाकर आया 0 लेस देन इक्वल टू 12। अब आपको देखना क्या मान ये सही है, हाँ 0 जो है 12 से कम होगा, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। तो इस वाली समीकरण के लिए हमें रिजल्ट लेना पड़ेगा 0 की तरफ। तो ये जो तीसरी लाइन है,
इसके लिए देखो जीरो किधर आए, 0,0 तो ये रहा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये ऊपर की तरफ शेडिट करेगा। नेगेटिव भाग तो हमें लेना नहीं होता है, पॉजिटिव लेना होता है। इसका मतलब ये सारा भाग जितना भी है ये नेगेटिव से छोड़कर पॉजिटिव वाला सारा भाग हमें लेना पड़ेगा। अब ये देखना है कि तीनों में शेडेड भाग जो कॉमन है वो कौन सा वाला आया है। तो यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाला जो भाग है ना, यहाँ से ये सारा का सारा भाग जो है ये कॉमन आ रहा है, ये सारा का सारा भाग जो है कॉमन आ रहा है। इस तरीके थोड़ा सा शेडेड कर दिया, अच्छा लगेगा बस, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन अब पता है प्रॉब्लम हमें जो है ना यहीं से शुरू हुई है भैया। ये जो है ना अनबाउंडेड है, यानी कि घिरा हुआ नहीं है, यानी कि जो परिबद्ध होता है ना घिरा हुआ, वो घिरा हुआ भाग ये नहीं है, ये परिबद्ध नहीं है, इसलिए यहीं से हमें प्रॉब्लम्स होगी इस क्वेश्चंस में। ओके, अब जितने भी पॉइंट इसके अंदर आए हैं वो आप लोग डायग्राम द्वारा शो कर लीजिए कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट तो हमारा ये रहा सी पॉइंट्स, एक हमारा पॉइंट आया है ये वाला 6 वाला, ये कितना था देखना पड़ेगा एक बार डायग्राम में, वो था ई पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा ई था, ई पॉइंट आ गया है। और एक पॉइंट आ गया है मेरा बी, यह वाला पॉइंट आ गया, तो एक डी आ गया है। तो 1 2 3 4 पॉइंट्स मेरे आ चुके हैं, उनको मुझे यहाँ नोट करना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है भाई, सवाल अब शुरू हुआ है। बहुत टफ क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टफ तो 2023 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, उसको मैं डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक दे दूंगा भाई, उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गया तो समझो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो कौन ये पॉइंट्स, यानी वो पॉइंट जिन पर हमारा जो भी सुसंगत क्षेत्र है उसके जो कोने आए हैं वो वाला पॉइंट लिया जाता है। z का मान -50 था और प्लस के शायद 20y था, हाँ यही था। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ कौन कौन से पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं वो लिख लेंगे। एक तो b पॉइंट आया जिसकी वैल्यू 0,5 है, ठीक है, 0,5 एक पॉइंट हो गया। एक आया हमारे पास c पॉइंट आया है, वेरी गुड, c की वैल्यू थी 1,0, ये भी हम समझ में आ गया। एक पॉइंट आया था हमारे पास ये वाला e पॉइंट आया था 0,6, है ना। तो एक ई पॉइंट आया है 6,0, सॉरी x का मान 6 था ना, तो 6,0 हो गया। और कोई पॉइंट आया था डी पॉइंट था यहाँ पर एक, ये 0,3 पॉइंट आ जाएगा, तो डी पॉइंट था 0,3। इस तरीके से हम लोगों ने 4 पॉइंट यहाँ डिस्कस किए थे। अब इन पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना मान आता है। जैसे मैंने x का मान रखा 0 तो 0 हो जाएगा, y का मान रखेंगे तो इतना, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 100 आ जाएगा। x का मान रखूँगा 1 तो -50 आ जाएगा। अब ये रखूँगा मैं यहाँ पर x का मान, तो 6 पंजे 30, मैंने 300, -300 आ जाएगा। ये रखूँगा 0, ये रखूँगा 3 दूनी 6, यानी कि 60। तो हमसे मिनिमम मान पूछ रहा है ना, इन समय मिनिमम कौन सा है, इस समय सबसे न्यूनतम मान है ये वाला। तो मिन भी लिख सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं पूरा, या न्यूनतम लिख सकते हैं। कुल मिलाकर न्यूनतम आ गया इतना। लेकिन पता प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स ये है कि ये जो है ना भाई, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये भाग आपका बाउंडेड नहीं है, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा आगे। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशंस अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, जो हमने हल निकाला है वो हमारा हल अभी नहीं बना है। तो इसका मतलब सवाल अभी आगे चलेगा। तो आप क्या लिखेंगे, अतः बिंदु, कौन से बिंदु पर आपको मिनिमम मिल रहा है, 6,0 पर। तो बिंदु 6,0 पर z का न्यूनतम मान, z का न्यूनतम मान -300 प्राप्त हुआ। लेकिन अभी आंसर नहीं है ये, याद रखिएगा, प्राप्त हो गया है, परंतु अब यहाँ पे एक बात आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन या परंतु। लेकिन सुसंगत क्षेत्र जो है ना, सुसंगत क्षेत्र घिरा हुआ नहीं है, यानी कि परिबद्ध नहीं है। परिबद्ध मतलब घिरा हुआ नहीं है, वो तो खुला हुआ है, परिबद्ध नहीं है, घिरा हुआ नहीं है, यानी कि अपरिबद्ध है। ओके, जब ऐसा हो जाता है ना तो भाई जो z का मान है -300 ना, ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसलिए z का न्यूनतम मान कितना था, न्यूनतम मान -300 हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया, अब हमें कुछ नहीं करना होता, बड़ा आसान काम है। इसलिए यानी कि कह देंगे, या लिख दो अब जो z हमारा था ना, z कितना था हमारा, z था ये रहा,
इस z के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो z कितना था, माइनस के 50x और प्लस के 20y। अब कितना हुआ रिजल्ट, ये माइनस के 300, माइनस के 300 से कम आना चाहिए ना, तो लेस देन इतना हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो माइनस का 5x आ जाएगा, प्लस का 2y आ जाएगा, लेस देन माइनस के 300। भैया इसके लिए ग्राफ खींचना है आपको बस। और फिर ये बातें मैं आपको लिख देता हूँ, ये बातें मैं लिख देता हूँ, का आलेख खींचने में, क्योंकि जब आप नोट्स बना कर रख लेंगे ना अपने, तो कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था। समझ में आ गई आपके, मतलब आप कभी भी पढ़ेंगे इसको, नोट्स बना कर रख लेंगे तो कभी भी आप इसको डिस्कस करेंगे तो ये लैंग्वेज आपके सामने होगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आलेख खींचते हैं। यदि इसके आलेख में जो हम इसका डायग्राम बनाएंगे ना, किसका, इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे इसका, तो इसके डायग्राम में यानी इसका आलेख में, और जो आपने क्षेत्र बनाया ना, ये वाला क्षेत्र जो आपका आया है, इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो आया है, इस क्षेत्र की बात चल रही है, तो लिख देंगे इसके आलेख में, यानी कि आलेख में, और सुसंगत क्षेत्र क्या दो, या अवरोधों का परिबद्ध क्षेत्र क्या दो, मैं सुसंगत लिख देता हूं, सुसंगत क्षेत्र में यदि कोई कॉमन पॉइंट्स, उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट्स प्राप्त हुआ, उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त हुआ तो z का न्यूनतम मान नहीं होगा। z का न्यूनतम मान कितना नहीं होगा, z का न्यूनतम मान माइनस के 300 नहीं होगा। याद रखिएगा, ये बात मैंने इसलिए लिख दी ताकि आपको ये बात याद रहे पेपर तक। तो अब हम क्या करेंगे, हमें आलेख खींचना है, इसका हमें आलेख खींचना है बस। तो ये एक छोटी सा एक फिर टेबल बना लेते हैं जल्दी से, और कुछ खास काम नहीं, अगर टेबल बनाना चाहते हो बना लो, नहीं तो आप डायरेक्ट ड्रॉ करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई उसमें इश्यूज़ नहीं है। आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल बना कर दिखाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आप डायरेक्टली उसको डायग्राम में भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर x का मान 0 करे, y का मान 0 करते हैं, जैसे मैंने y का मान 0 करा, y का मान 0, एक बार x का मान 0, y का मान 0 करूँ कितना मिलेगा 5x, और बराबर में आ जाएगा माइनस के 30। देखते हैं एक बार, जैसे मैंने y का मान 0 करा तो माइनस के 5x आ जाएगा, और बराबर में हो जाएगा माइनस के 30। माइनस माइनस कट जाएगा तो 5 6 6 बार चला जाएगा, तो कुल मिला 6 आ गया। अब एक बार क्या करेंगे, y के मान को 0 करेंगे तो x का मान प्राप्त होगा, x का मान को 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2y बराबर माइनस के 30। तो 3 से काटेंगे 15 बार चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 15, तो y का मान हो जाएगा माइनस के 15। इस तरीके से आपने डायग्राम जो है ड्रॉ कर लिया है। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको अब डायग्राम बनाना है, यानी ये पॉइंट अपने ग्राफ के अंदर शुरू करने हैं। x का मान 6 आना चाहिए, और एक पॉइंट पर एक y का मान माइनस के 15। कहाँ चले गए देखते हैं अब, x का मान कितना था, x का मान देखना पड़ेगा एक बार फिर। x का मान 6,0, चलो ठीक है, 6,0 कहाँ मिलेगा, मैं रेड से ले लेता हूँ, 6,0 6,6,0, वो ये रहा ना, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। इसका नाम हम लोग रखते हैं g, रखा हमने, g पॉइंट हो गया। दूसरा क्या था, y का मान माइनस के 15 लेना था ना, तो y का मान माइनस 15 कहाँ होगा देखना पड़ेगा। देखो भैया, ये ग्राफ जाएगा फिर आगे तक, यानी कि ये जो लाइन है आगे तक ऐसी चलती चली जाएगी, कहीं जाकर यहाँ पर माइनस के 15 आपको दिखाई देगा। तो माइनस के 15 से उस पॉइंट को आप मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आपकी लाइन जो जाएगी वो उसको मिलाती हुई निकल जाएगी इस तरीके से। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ अपने कलर्स को, यहाँ से ऐसे निकलती चली जाएगी। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जो आपने ये लाइन ड्रॉ करी है ना, इस लाइन के अंदर 0 की साइड में कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, बाप रे बाप, इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आ जाएंगे। इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, देख लीजिए, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन पॉइंट्स अगर मिल रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये आप पहले ही लिख चुके हो। आपने पहले क्या रखा है ना कि देखो z का न्यूनतम मान -300 होगा, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो कब नहीं हो सकता, देखो फिर आपने कहा कि इसके आलेख में और सुसंगत क्षेत्र में यदि कोई उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होता है, तो कॉमन पॉइंट प्राप्त होता है, तो z का न्यूनतम मान 300 नहीं होगा। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, ऐसा हो गया ना, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, आलेख को देखने पर, या आलेख से स्पष्ट है, आलेख से स्पष्ट है कि किसका ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, माइनस के 5x था, 10 से भाग कर दी थी ना हम लोगों ने, और लेस देन -30 में अनंत या अनेक कह सकते हो,
अनेकों उभयनिष्ठ पॉइंट है, मैक्सिमम बहुत सारे उभयनिष्ठ बिंदु हैं, या खाली लिख दो उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होते हैं। अनेक मत लिखो चाहे अनंत लिख दो चाहे, या अनेक लिख दो या मत लिखो, उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हुए, बस इतनी बात दिखा दो कि हाँ भैया उभयनिष्ठ बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं, प्राप्त हुए हैं। इसलिए z बराबर माइनस के 50x और प्लस के 20y का दिए हुए अवरोध से, ये दिए गए अवरोध से लिख दो, दिए गए अवरोधों से न्यूनतम मान प्राप्त नहीं हो सकता। यह नहीं हुआ, बस इतना लिख दो, बात खत्म। 2023 के क्वेश्चन में प्राप्त हो गया था, इसमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक बार 2023 वाला क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कर लेना, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।